हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। पिछला पार्ट में मैंने डिस्कस किया था अल्किन के बारे में। अल्किन हम लोग जान लिए थे, अल्किन मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्किन के टाइप जान लिए थे, सिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल अल्किन डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे सिमेट्रिकल बुलाता है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बुलाता है, अनसिमेट्रिकल अल्किन। उसके बारे में एग्जाम्पल भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो आई होप पार्ट 1 सभी को क्लियर था अल्किन के बारे में। उसमें मैंने ये भी बोला था कि दो तरीके के रूल हम लोग पढ़ेंगे, एक मार्कोनिक-ऑक्स रूल होता है और दूसरा क्या होता है, एंटी मार्कोनिक्स या फॉरऑक्स है। तो आज उसी रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल है, आई होप पार्ट 1 सभी को क्लियर है। तो आज आपके सामने मैं रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि रूल्स क्या बोलता है, कैसे रिएक्शन लगाना है सर। चलिए टाइम वेस्ट ना किए बिना बात करना स्टार्ट। चलो, तो आज फर्स्ट रूल मैं बात करने वाला हूँ और उस पर क्वेश्चन भी लगा के बताने वाला हूँ, मार्कोनिक-ऑक्स। तो मार्कोनिक-ऑक्स रूल होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई कराने वाला हूँ कि पिछले क्लास में मैंने बोला था कि सर रूल मैं सिर्फ बोलूँगा ऐसे तो कन्फ्यूजन रहेगा, फिर याद रखना पड़ेगा। याद रखना नहीं है, सिंपल तरीका बता दो कि हमारे रूल किसके लिए लागू होंगे, इसीलिए सिमेट्रिकल अल्किन के लिए लागू होंगे या अनसिमेट्रिकल। तो आप खुद इतना आइडेंटिफाई करो। मुझे बताओ, अगर डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ग्रुप है, किसी ने बोला आपके सामने कंपाउंड दिया, आपके सामने स्ट्रक्चर दिया, वो कौन सा अल्किन है ये आइडेंटिफाई कर लोगे। आप खुद सोच सकते हो कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में भी CH2 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, CH2। अब दोनों साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एक ही कार्बन है, राइट में भी देखोगे एक ही कार्बन है, दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है। मतलब हम लोग हमारे सामने जो सिमेट्रिकल अल्किन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस बता सकते क्या? नहीं। किसी को पूछा क्वेश्चन कि ये दोनों जो कंपाउंड, ये कंपाउंड जो दिख रहा है इसमें डिफरेंस बताओ, तो वो ये बोलेंगे कि सर दोनों तो सेम ही है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में भी एक ही कार्बन है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में क्या है, 2 हाइड्रोजन है। मतलब इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल अल्किन के लिए ये रूल लागू नहीं होते। रिमेंबर दिस थिंग, सबसे पहला बेसिक। क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन यही आता है कि सर सिमेट्रिकल के लिए लागू क्यों नहीं होता। तो आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना ये चीज कि ये जो 2 रूल पढ़ने वाले हैं वो अनसिमेट्रिकल के लिए ही पढ़ने वाले हैं। इसका रीजन आपको दे चुका हूँ कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम ग्रुप है तो हम इसमें डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि कौन कम है कौन ज्यादा है। इसीलिए याद रखना, कभी भी मार्कोनिक्स रूल आया, कभी भी एंटी मार्कोनिक्स आया, कम ज्यादा अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो सिमेट्रिकल अल्किन के लिए रूल वो लागू नहीं होता है। तो याद रखना। यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए भी क्यों बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में बोलेंगे तो 1 कार्बन, डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में बोलेंगे तो कितने कार्बन है, 2। मतलब डिफरेंस है कार्बन में भी। हाइड्रोजन बोलेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे 1 और 3 कितने, 4। मतलब हाइड्रोजन में भी डिफरेंस है। मतलब एक तरफ लेस है, दूसरे तरफ मोर है। मतलब डिफरेंस बता सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो दोनों रूल हम लोगों को पढ़ना है वो कौन से अल्किन के लिए पढ़ना है, अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो मैं यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपका लिख लेता हूँ ताकि अभी तो पढ़ते वक्त याद रहे, लेकिन बाद में क्या करते हो क्वेश्चन लिखते वक्त भूल जाते हो। तो याद रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल। याद, जो भी आपका रूल लागू हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल अल्किन। रिमेंबर दिस, जो भी रूल आपका लागू होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्किन, क्योंकि लेस और मोर, एक साइड लेस है दूसरे साइड मोर है तो हम डिफरेंस बता सकते हैं। दैट्स वाई याद रखना, जब भी मार्कोनिक्स रूल पढ़ते हो या एंटी मार्कोनिक्स रूल पढ़ते हो या उसी का दूसरा नाम परऑक्साइड इफेक्ट, तब रिमेंबर दिस थिंग, मार्कोनिक्स रूल जो अप्लाई होता है और एंटी मार्कोनिक्स रूल भी अप्लाई होता है वो कौन से अल्किन के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल। अब देखो सिंपल तरीके से बता दो, क्वेश्चंस लगा के और एग्जैक्टली पहले रूल होता क्या है वो पढ़ लेंगे। अब रूल ने सिंपल बोला था कि जो रिएजेंट होगा
रिएजेंट जो होगा, रिएजेंट के पास जो जिसके पास नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया रिएजेंट HBr, अब दो एलिमेंट से बना, एक H है और दूसरा क्या Br। तो याद रखना रिएजेंट, जो रिएजेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव होता है तो Br के पास क्या रहेगा नेगेटिव। तो याद रखना रूल ने सिंपल बोला है कि जिस रिएजेंट के पास नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट is added to those carbon atom which contain less number of hydrogen atom. Remember this thing. सिंपल रूल और सिंपल तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरलाइन भी कर रहा हूं, क्या बोला है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जो रिएजेंट रहेगा वो रिएजेंट में जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज ऐसे कार्बन को अटैच होने वाला है जिसके पास कैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो रहे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को नेगेटिव पार्ट अटैक करता है कि कौन सा, रिएजेंट का, रिएजेंट क्या होता है वो अभी रिएक्शन में पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो रिएजेंट में जिसके पास नेगेटिव पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन को अटैच होने वाला है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगर ऐसा होता है, ऐसे रूल को कौन सा रूल बोलाता है, मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप रूल सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो एग्जांपल अप्लाई करके बताता हूं। अब सभी को तो पता है कि हमारा रूल कौन से अल्कीन के लिए लागू होता है, अनसिमेट्रिकल। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, मीथेन तो एग्जिस्ट नहीं करता, सर लिख क्यों रहे, लिखने के बाद क्रॉस कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक ही कार्बन आता है। और डबल बॉन्ड अल्कीन मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो कितने कार्बन के बीच में, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता। मीथेन के बाद आता है इथीन। अब इथीन का फॉर्मूला सभी को पता है, CH2, डबल बॉन्ड क्या होता है, CH2। लेकिन उसमें भी दिक्कत, हमारा रूल किसके लिए लागू है, अनसिमेट्रिकल। ये तो सर सिमेट्रिकल अल्कीन है, दैट्स व्हाई इसके लिए भी रूल अप्लाई कर पाएंगे क्या, नहीं, ये भी गया। फिर हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो कौन से स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है प्रोपीन से। तो मैं आपको क्वेश्चन अप्लाई करके बताता हूं। चलो लेते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो काफी सिंपल है, तो ले रहा हूं यहाँ पे प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला सभी को पता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन, अभी थोड़ी देर पहले बोला सर ये रिएजेंट का मीनिंग नहीं समझा, तो याद रखना इतना तो पता है, रिएक्शन बनता है 2 चीजों से, एक होता है रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। हमेशा याद रखना एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, एरो के राइट हैंड साइड जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। फिर सर रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो याद रखना एरो के लेफ्ट साइड में रहेगा लेकिन प्लस के बाद लिखा रहेगा, एरो के लेफ्ट में लिखा रहेगा लेकिन प्लस के बाद लिखा रहेगा, दैट्स व्हाई ऐसे पार्ट को बोलाता है रिएजेंट। तो आपके सामने रखा हो, कौन सा रिएजेंट लेते हैं, HBr ले लेते, आप कोई भी ले सकते हैं, आप HCl ले सकते, आप HI ले सकते, आप HF ले, व्हाटएवर जो भी रिएजेंट। अब देखते हैं मार्कोनिक्स रूल अप्लाई हो रहा है क्या। मैं मार्कोनिक्स रूल ने ये बोला है नेगेटिव पार्ट किसका, रिएजेंट, तो ये सर रिएजेंट है। नेगेटिव पार्ट किसके पास है, तो देख लो खुद ही, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, Br के पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पार्ट किसका, रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का किसको ऐड होने वाला है, दोस कार्बन एटम विच कंटेन, क्या बोला है, लेस नंबर ऑफ, कौन रहेगा, हाइड्रोजन एटम। देख लो तीनों में से सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, तो सभी को दिख रहा है क्या है, CH, तो Br किसके पास जाएगा, CH के पास। तो जैसे Br CH पे अटैक करेगा आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख लेते CH3 CH, Br गया CH के पास, तो यहाँ पे बॉन्ड लगा देना Br, डबल बॉन्ड नहीं रहा, किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बचा है, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे भेज देना, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पे लगा देंगे CH। तो इस तरीके से आप लोगों का जो रूल होगा उस रूल का नाम जो होगा
मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप सभी को मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी भी आप लोग आसानी से लगा सकते हो कि नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और अगर ऐसा होता है ऐसे रूल को क्या बुलाता है, मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप सभी को एग्जाम्पल क्लियर है। आप लोग सभी को होमवर्क दे रहा हुआ है, प्रोपीन का एग्जाम्पल मैंने करके दिया है आपको। ब्यूटीन से आपको होमवर्क है, ब्यूटीन से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है। कल में आपको सभी को सेंड करना है, मुझे कहाँ तक करना है, डेक्कन तक। आई होप सभी को पहला रूल क्लियर है। पार्ट 2 में हम लोग मार्कोनिक्स रूल के बारे में बात करने वाले थे, आपके सामने मार्कोनिक्स रूल रखा है। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने बात की है। अब जो थर्ड रूल बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ताकि क्लैरिटी अच्छी तरीके से आए क्या एग्जैक्टली अल्किन के बारे में हम लोगों ने सभी चीज़ें क्या क्या चीज़ें वो देखना था, सभी देख लिए। आज सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने मार्कोनिक्स रूल देखे। आई होप सभी को क्लियर, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सभी को क्लियर। थर्ड पार्ट में मैं एंटी मार्कोनिक्स लेके आने वाला हूँ, या उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है। देखते क्या है। सभी को अगर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द पीरियोडिक पाठशाला, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।